हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर प्लानिट अर्थ इन द सोलर सिस्टम के अंदर द स्टार्स एंड कंस्टलेशन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग सीखे थे इसी चैप्टर में प्लानिट अर्थ इन द सोलर सिस्टम में सेलेस्टियल बॉडीज़ किसे कहते हैं और यूनिवर्स क्या है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि तारे कैसे कहते हैं और तारामंडल क्या है। तो आप रात में देखते होंगे कि बहुत सारे तारे आपको दिखाई देते होंगे, जिसमें से कुछ तारे ग्रुप में होता है, कुछ तारे बहुत ज़्यादा टिमटिमाता है, कुछ चमकीले भी होते हैं और कुछ बहुत ही कम विजिबल होता है। तो तारे हैं क्या, तारा किसे कहते हैं? स्टार आर द ओनली सेल्फ ल्यूमिनस बॉडीज़। हमारी यूनिवर्स में बहुत अनगिनत बॉडीज़ है, अनगिनत सेलेस्टियल बॉडीज़ है, जिनमें से प्लानिट है, सन है, मून है और फिर स्टार भी है। तो सन को आप कह सकते हैं कि सन एक हमारा स्टार है। तो जितने स्टार हैं वो सभी का अपना खुद का चमक होता है, क्योंकि दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। स्टार आर मेड ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस एंड स्टार आर ह्यूज सेलेस्टियल बॉडीज मेड मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्योंकि ये हीलियम्स और हाइड्रोजन गैस से बना होता है, जिनके कारण से ये बहुत अधिक गर्म भी होता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ ये अपना प्रकाश भी छोड़ता है और ये बहुत बड़ा होता है। आप सोचिए कि एक सन हमारे पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है और बहुत सारे स्टार जो है हमारे सन से 400 से लेकर 1000 गुना तक बड़ा हो सकता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक स्टार हमसे हमारे सूरज से कितना बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सिर्फ एक टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि दे आर वेरी बिग इन साइज बट बीइंग वेरी फर फ्रॉम अस दे लुक स्मॉल एंड टीनी जस्ट डॉट्स इन द स्काई। क्योंकि बहुत दूरी पे है वो, है ना। उसकी इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ कि उसको नापा जाता है लाइट ईयर से। लाइट ईयर क्या है, ये आने वाली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि लाइट ईयर किसे कहते हैं, किस तरह से लाइट ईयर से हमारे पास में किसी स्टार की रोशनी पहुंचता है। तो ये लाइट ईयर से उनके ट्रैवल करते हुए बहुत ज़्यादा लेयर को पास करते हुए हमारे पास में आता है, जिनको बहुत वक्त लग जाता है। जो हमारे सबसे नज़दीक, जो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नज़दीक स्टार है, उनका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। उनको भी हमारे पास में रोशनी पहुंचने के लिए, मतलब कि हमारे सोलर सिस्टम के पास हमारे अर्थ तक पहुंचने के लिए हमारे जो सूरज के पास में नज़दीक में है, उनको पहुंचने में 4 वर्ष लग जाता है। जबकि ये सोलर सिस्टम के ये सन से सबसे नज़दीक स्टार है। बहुत सारे स्टार तो देख भी नहीं सकते हैं कि कितना स्टार है यूनिवर्स में, लेकिन हाँ, एक यूनिवर्स में हमारा सूरज से 400 से लेके 1000 गुना तक बड़ा होने के बावजूद ये छोटा दिखाई देता है। तो यूनिवर्स बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है ना। लेकिन स्टार, अगर इसमें बात, इस टॉपिक में बात हो रहा है कि स्टार किसे कहते हैं, तो आपको ये समझना है कि स्टार एक आग का गोला है जिसका अपनी खुद की लाइट होती है, किसी और से नहीं चमकता। जैसे अगर किससे, जैसे अर्थ है हमारा, तो अर्थ हमारा एक प्लानेट है, यह सेलेस्टियल बॉडीज़ तो है, लेकिन ये प्लानेट है, इसके अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। ये सूरज के रिफ्लेक्शन से इनके पास में लाइट होता है। सेम उसी तरह से अगर हम मून की बात करते हैं, तो मून भी हमारा सेलेस्टियल बॉडीज़ है, लेकिन उनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो भी सूरज की रोशनी से चमकता है। तो सूरज हमारा, जानते हैं कि सूरज हमारा एक स्टार है। हाँ यार, आवर सन इज ऑल्सो अ स्टार। सूरज भी हमारा स्टार है, जिसके कारण से उनके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस होने के कारण वो एक आग का गोला है, आग का गोला समझिए उसको, जिसके कारण वो चमकता भी है और उनके अंदर बहुत हीट होता है और वो बहुत गर्म होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टार किसे कहते हैं। अब आते हैं कि कंस्टलेशन क्या होता है। तो आप आसमान में देखते होंगे, आकाश में आप देखते होंगे कि बहुत सारे स्टार एक ग्रुप में होता है। उस ग्रुप को जो हम देखते हैं उसी को कंस्टलेशन कहते हैं। बहुत सारे स्टार अपना ग्रुप बनाता है। तो यूनिवर्स में स्काई में बहुत सारी कंस्टलेशन है। उनमें से सबसे ज़्यादा जो दिखाई देने वाला है उसको कहते हैं द ग्रेट बियर। ग्रेट बियर इज़ वन ऑफ द विजुअल कंस्टलेशन इन द नॉर्थन स्काई। नॉर्थन में ये आसानी से इसको देखा जा सकता है, जिसमें 7 स्टार होता है और एक ग्रुप बनाता है ना। ये ग्रुप को हम कहेंगे, जो भी स्टार एक ग्रुप बनाता है उस ग्रुप को हम कहते हैं कंस्टलेशन। और उनमें से एक सबसे ज़्यादा जो दिखाई देने वाला ग्रुप है उसको कहते हैं ग्रेट बियर। और इसके अंदर आप देखते होंगे यहाँ पे एक पोलर सिस्टम लिखा हुआ है, पोलर स्टार लिखा हुआ है।
जो ये नॉर्थ के साइड में होगा, और ये ऐसे तो स्टार भी हमें अपीयर होता है, दिखाई देता है कि वो पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है ना, वो भी ऐसा मूव करते हुए दिखाई देता है। लेकिन जो हमारा पोल स्टार है वो कभी भी चेंज ऐसा नहीं होता कि वो कभी उसको, क्योंकि वो हमारे नॉर्थ में होता है, कहने का मतलब वो हमारे बिल्कुल सामने ही होता है, जिसके कारण से अगर अर्थ घूम भी रहा है तो हमें दिखाई नहीं देता, हमें अपेयर नहीं होता है कि वो घूम रहा है, मतलब उसकी जगह लोकेशन चेंज हो रहा है। तो इसलिए पहले के ज़माने में लोग, जब गूगल मैप नहीं था या फिर कुछ इस तरह का चीज़ें नहीं था जिससे पता कर सकिए कि डायरेक्शन किधर है, तो रात में लोग पोल स्टार्स को ही देख करके अपनी दिशा को पता करता था कि हाँ, ये इस दिशा में अगर पोल स्टार है तो उधर नॉर्थ होगा, फिर उसके अपोजिट साइड साउथ होगा, फिर उनके राइट हैंड की तरफ वेस्ट होगा, और फिर उनके लेफ्ट हैंड की तरफ, सॉरी, उनके राइट हैंड की तरफ ईस्ट होगा, उनके लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होगा। तो इस तरह से लोग पहले के ज़माने में लोग जो है ना पोल स्टार को देख करके लोग डायरेक्शन को पता करते थे। तो इससे एक फ़ायदा होता था पहले के लोगों को कि वो स्टार को देख करके, खास करके पोल स्टार को देख करके डायरेक्शन को पता करते थे। तो आपको ये आई थिंक समझ में आ गया हो कि स्टार किसे कहते हैं और फिर कंस्टलेशन किसे कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सोलर सिस्टम क्या है और प्लानिट क्या है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो। थैंक यू।